अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है होम बुटीक से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। इसके साथ साथ कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी है जिससे आप अपने होम बुटीक के बिजनेस को आगे इजीली रन कर सके। सो व्यूअर्स, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल से बने रहिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये वीडियो जो है वो स्पेशली लड़कियों के लिए है और उन हाउसवाइफ के लिए है जो बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, बाहर जाकर इनकम नहीं कर सकती हैं, बट स्टिल वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, अपना खुद का इनकम सोर्स बनाना चाहती हैं। तो गाइस, इनकम सोर्स के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है टीचिंग और टेलरिंग लड़कियों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको टेलरिंग आती है पर आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको इनकम का सोर्स नहीं बना रहे हैं, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। और अगर आपको नहीं आती है तो गाइस, उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है लेकिन उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सीखिए टेलरिंग और आप अपना टाइम दीजिए, कोशिश करिए, ज़रूर हो जाएगा। तब तक छोटे छोटे काम लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको कोई बड़ा बड़ा काम देने लग जाएगा और आप बड़ी टेलर हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने खुद ने भी जब शुरू किया था तो मैंने छोटे छोटे काम पहले लेना शुरू किया था, उसके बाद मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स आना शुरू हुए थे गाइस। तो इनकम का सोर्स आपको बनाना है तो आप पहले अपना मशीन सही से लाइए। अपना मशीन, जो भी आपके पास मशीन अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एडवांस मशीन लेंगी तभी आप काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल मशीन पे भी, डबल मशीन पे भी काम कर सकती है। आप छोटे छोटे जो काम है वो लीजिए, वो करिए। और इसके साथ साथ आप अपने एरिया में देखिए कि आपके एरिया में जो टेलर्स है वो किस तरह का काम करते हैं। आपके एरिया में किस तरह का काम ज़्यादा होता है, सूट का काम ज़्यादा होता है या फिर ब्लाउज़ का काम ज़्यादा होता है। और अगर ब्लाउज़ का काम ज़्यादा हो रहा है तो कैसे ब्लाउज़ में कैसा रेट आपका जा रहा है आपके एरिया में, आप ये पहले देख लीजिए, ठीक है। देन आप अपना देखिए कि आप कौन से काम में, कौन से प्रोजेक्ट में आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप सूट बनाने में ज़्यादा अच्छी है या ब्लाउज़ बनाने में ज़्यादा अच्छी है या फिर आप ऑलराउंडर है, आप सब कुछ बना सकती है। तो अगर आप सब कुछ बना सकती है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि फिर कस्टमर आपके पास एक बार आ गया तो वापस कहीं और जाने वाला नहीं है, ओके। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी एक चीज़ पर काम करो, या तो सूट पे एक तरह का काम करो, या फिर सिर्फ ब्लाउज़ पर काम करो, या फिर सिर्फ बच्चों के ड्रेसेस पे काम करो। ऐसा नहीं है, ऑलराउंडर बनिए। ऑलराउंडर बनती हैं आप तो आपके इनकम के सोर्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक कस्टमर आया सूट के लिए तो फिर वो ब्लाउज़ के लिए कहीं और जाएगा, ओके। तो ब्लाउज़ के लिए कहीं और आपको नहीं जाने देना है, आप अपने पास ही उस कस्टमर को खींचिए ताकि वो ब्लाउज़ के लिए भी आपके पास ही आए। और अगर आप सूट और ब्लाउज़ बना रही है तो बच्चों के भी कपड़े आप बनाने के लिए मतलब लीजिए ऑर्डर्स, ठीक है। उसको मना मत करिए कि आप बच्चों के नहीं बनाती, नहीं बना सकती, ऐसा नहीं करना। आप बच्चों के भी ऑर्डर्स लीजिए। देन यू विल सी कि आपके जो कस्टमर है वो किस तरह से बढ़ते जाएंगे। दिन पर दिन आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे आपका इनकम का सोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपने पैसे जो है वो रख नहीं देने हैं, उसको सही जगह पे लगाने हैं। जैसे कि आप कोई लेस लाइए या आप लटकन लाइए ब्लाउज़ के, आप एक्स्ट्रा अस्तर ला कर रखिए। ऐसे कुछ कुछ से चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं टेलरिंग में, आप वो सारे माल मटेरियल्स लाकर अपने पास स्टॉक रखिए। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैब्रिक लाकर आपको दे देते हैं कि आपको बस इसको रेडी करके मुझे देना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप उसको मना नहीं कर सकती कि मेरे पास माल मटेरियल नहीं है, मैं नहीं बना पाऊँगी। आपको पहले से लाकर रखने हैं मटेरियल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर भी बहुत तरह के होते हैं। कोई मटेरियल्स खुद से लाकर देते हैं फैब्रिक के साथ, या कोई होता है कि पूरा पकड़ा देते हैं कि लो, आपको जो भी इसमें लगाना है, जैसा बनाना है आप अपनी तरफ से लगा दो, बना दो, एक्स्ट्रा चार्ज आप ले लेना जो भी आपका बनता है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी मेरे पास भी आते हैं, तो इसी वजह से मैं भी अपने स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, बहुत सारी मटेरियल्स माल्स रखती हूँ। तो आप भी रखना। इसके साथ साथ अपने स्टॉक में आप सूट के पीसेस रखिए कि अगर कस्टमर किसी एक चीज़ के लिए आपके पास आ रहा है तो वो उनकी नज़र सूट के पीसेस पर भी जाए और वो सूट के पीसेस आपके पास से बाय करे और आपके पास ही स्टिच करने को दें। क्योंकि मैंने जब टेलरिंग शुरू की थी तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ,
मैंने भी टेलरिंग शुरू की थी तो मेरे पास कस्टमर आते थे, अपने माल मटेरियल लेकर आते थे। फिर जब मैंने अपने सूट को पीसेस रखना शुरू किए तो वो मेरे पास से बाय करते थे और मुझे ही स्टिच करने को देते थे, और अभी तक मेरा ये बिज़नेस और भी ज़्यादा रन हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि मैं अपने पास भी मटेरियल्स और फैब्रिक सूट के पीसेस रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो हो जाती है। आपकी जो मेहनत लग रही है वो मेहनत के पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो रही है। तो ये एक ट्रिक है जो मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस ट्रिक को यूज़ करिए। अगर आप टेलरिंग कर रही है तो आप कुछ सूट के पीसेस या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखिए अपने पास कि कस्टमर आए एक चीज़ के लिए तो दूसरी चीज़ भी आपके पास से बाय करे और आपको दूसरा काम भी मिल जाए। ये चीज़ हो गया ना, कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हो गई हैं ये, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं ट्रिक बताऊंगी और टिप्स बताऊंगी जिससे आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर पाएंगी, तो ये वही ट्रिक है, वही टिप्स है। ओके, नेक्स्ट एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है गाइस, जो आपके बिजनेस में आपको सुपर हेल्प करेगी, जो कि है आपकी टाइमिंग। आप अपने कस्टमर से ऑर्डर्स ले रहे हैं तो आपको उनसे एक टाइमिंग भी पूछना है कि आपको कब आपकी ऑर्डर्स रेडी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो आपको एक डेट दे देते हैं तो आपको कहना है कि ठीक है इस डेट पे अगर आप बना सकते हैं तो आपने उनको कहना है कि ठीक है इस डेट पे आपको मिल जाएगा। आपको एडवांस पेमेंट ले लेनी है, ठीक है। और जो डेट आपने दी है उस डेट के एक दिन पहले आपको अपने कस्टमर के जो कपड़े हैं उसको रेडी कर कर रख देने हैं। लेट नहीं होना है, आपको टाइम से पहले रेडी कर कर रख देना है, टाइम से लेट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप लेट कर रहे हैं ना तो कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, फिर वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि मैं इस टेलर को दूंगी तो ये मुझे टाइम पे दे देगा, फिर वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम टू टाइम ऑर्डर्स दे देने हैं, डिस्पैच कर देने हैं। मेरे पास भी मेरे कुछ ऐसे कस्टमर हैं, कुछ बोलूँ तो सारे ही कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे काम को बस इसी वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं टाइम से पहले उनके ऑर्डर्स रेडी कर कर रख देती हूँ, लेट नहीं करती। मेरे काम की इसी स्ट्रैटेजी की वजह से कहीं और के कस्टमर मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम उनके ऑर्डर्स क्लियर कर देती हूँ, दे देती हूँ। दूसरी चीज़ हो गई जल्दी जल्दी काम करना। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी और जल्दी जल्दी मुझे पेमेंट मिल जाएगी, मेरे पास पैसे हो जाएंगे। आपको ये काम नहीं करना है। कोई भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उस पर आपको पूरे दिल से काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो कम पैसे दे रही है, मैं अच्छे से डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, मैं अच्छे से काम नहीं करूंगी, ये नहीं करना है। क्योंकि शुरुआती टाइम पे आपको अगर आप अच्छा काम कर कर उनको देंगे तभी वो दोबारा आपके पास आएगी, ठीक है। तो कम पैसे चार्ज कर रही हैं आप या फिर कम पैसे वो दे रहे हैं, ये सोच के काम ख़राब नहीं करना है। आराम से काम करिएगा और अच्छे से काम करिएगा, कस्टमर को खुश करना है आपको। अगर आप कस्टमर को अच्छा काम करके देते हैं तो वो दोबारा आपके पास आएंगे। इसके साथ साथ वो कुछ और लोगों को भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कि होता है ना कि मैं अगर किसी को काम मतलब दे रही हूँ मेरे सूट स्टिच करने के लिए, तो अगर वो मेरे पास अच्छा बनकर आता है तो मैं उसको दूसरों को भी दिखाऊंगी कि देखो इस टेलर ने इतना अच्छा बना कर दिया है इतने कम पैसे में, तो तुम भी जाना। ऐसे करके मैं खुद भी अगर होती उनकी जगह पे तो मैं ऐसा करती। तो आपको भी यही सोचना है कि अगर मैं खुद अगर किसी को स्टिच करने देती हूँ तो मुझ पे कैसा ये असर होगा, तो ये आपको सोचना है। तो चलिए मैं आपको आज बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से मेन टॉपिक आपको बताए हैं। पहली बात कि आपको अपने एरिया में देखना है कौन सा काम हो रहा है और उसका चार्ज कितना जा रहा है। दूसरी बात, आपको अपने काम में कंटिन्यूसली सही से काम करना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। शुरुआत में आप रेट थोड़ा कम लें लेकिन काम की क्वालिटी जो है वो आप अच्छे देने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे आप अपने रेट के हिसाब से आप अपना चार्ज करना, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे आपका इनकम होता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने माल मटेरियल अपने स्टॉक में रख लीजिए। कुछ सूट के पीसेस भी अपने स्टॉक में रख लीजिए ताकि कस्टमर जो है वो वापस इसी तरह ना चले जाए, वो एक काम आपके पास से लेकर जाए तो दूसरा काम आपको देकर जाए, ठीक है। ये सारे ट्रिक जो है वो बहुत ही पावरफुल है गाइस, जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको अपने इनकम सोर्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइज़, मेरी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए।
और गाइस मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत सारा थैंक यू। और जो भी मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी एडवांस में थैंक यू सो मच गाइस। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने चैनल पे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ आपके लिए और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ बता पाऊँ कि आप घर बैठे कैसे बुटीक के काम को रन कर सकते हैं। तो चैनल से बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।